नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल भूमि किसान में। मैं सुजीत कुमार आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गेहूं में बालियां निकलते समय यह गलतियां मत करना। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि हमने इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। यह रिसर्च बिल्कुल वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की गई जानकारी है देने जा रहा हूं। आप भी जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक विधि क्या है? इस वीडियो को पूरा देखें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों ने गेहूं के बुआई अगेती में की थी या टाइमली की थी। अब उन सभी किसान भाइयों की गेहूं की फसल है उनमें बालियां निकलना शुरू हो गई है और गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती है या बालियां निकल चुकी होती है। यह जो समय होता है हमारी फसल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसान भाइयों, शुरू आतिश अवस्था में जो भी मेहनत करते हैं, जो खाद उर्वरक स्प्रे का प्रयोग करते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि गेहूं की बालियां निकलते समय तक जो हमारी गेहूं के फसल है जो काफ़ी ज़्यादा शानदार रिजल्ट आती है। लेकिन इन अवस्था में आते आते हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ऐसे भी हैं जो कुछ बालियां निकलते समय पर कर देते हैं, जिसके चलते उनकी गेहूं के पैदावार होता है। किसान भाइयों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। तो बात करें मात्र तीन पॉइंट के बारे में। किसान भाइयों की बालियां निकलते समय हमें ये 3 पॉइंट हैं जिनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से नंबर 1 पर है किसान भाइयों रोग बीमारी से बचाव करना। किसान भाइयों, जब गेहूं के फसल में बालियां आती है, साथ साथ में कुछ सारे जो रोग हैं वह भी आ जाते हैं, उनका भी अटैक करना आरंभ हो जाता है। तो बालियां निकलते समय हमें जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों, उन्हें अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। लगातार खेत का निरीक्षण करते रहना है, लगातार जाते रहना है। अगर आपके रोग बीमारी के अटैक देखता है तो किसान भाइयों शुरुआती में ही उसे दवाई डालकर ख़त्म कर देना है, जिससे हमें 2 फायदे देखने को मिलेंगे। शुरुआती अवस्था में गेहूं के फसल में लगे रोग के ख़त्म करने के लिए किसान भाइयों हम कम मात्रा में दवाई का प्रयोग करेंगे और हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमें इस अवस्था में ध्यान नहीं देते हैं तो रोग का प्रकोप गेहूं के पौधे में बढ़ जाता है। तो भविष्य में किसान भाइयों तो हमारा खर्चा भी बढ़ेगा और अधिक मात्रा में हम दवाओं का स्प्रे करेंगे। जो रिजल्ट होता है, जो हमें 100% उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इस अवस्था में ध्यान नहीं देते हैं तो रोग का प्रकोप हमारे गेहूं में बढ़ जाता है। तो भविष्य में किसान भाइयों हमारा खर्चा भी बढ़ेगा और अधिक मात्रा में दवाओं स्प्रे करेंगे। जो रिजल्ट होगा वे भी हमें 100% देखने को नहीं मिलेगा। तब सबसे पहले गेहूं के फसल की बालियां निकलते समय अच्छे से देखभाल करनी है, रोग बीमारियों से बचाना है। तो नंबर 2 पर किसान भाइयों एक ताकतवर स्प्रे का प्रयोग करना है। किसान साथियों, गेहूं के फसल में बालियां निकलते समय ही हमारे गेहूं के पौधे को कई सारे मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि उनके पूर्ति इन आवश्यकता
पर कर देते हैं तो किसान साथियों, गेहूं के फसल के उत्पादन क्षमता है उसमें 10 से लेकर 15% तक भी इस आवश्यकता पर बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 80% हमारे ऐसे हैं जो गलती करते हैं कि किसी भी खाद उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके चलते उनके पैदावार काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। अब बात करें कि गेहूं में बालियां निकलते समय कौन सी स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 स्प्रे बता रहा हूँ। किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलते समय आपके गेहूं की फसल थोड़ी सी कमज़ोर है, कुछ पीलापन है, 13-0-45 का प्रयोग कर सकते हैं। यहीं आपके गेहूं के फसल बालियां निकलते समय एकदम बढ़िया है या हरी भरी है तो 0-52-34 का प्रयोग जरूर करें।